भगवान के राह पर चलने वाले को परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, घबराना मत, अंत तक विश्वास रखिएगा। ईश्वर आपको यदि कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो वो ईश्वर की परीक्षा है, पास होना है। भगवान सहजता में तो तुम्हें 10वीं और 12वीं की डिग्री नहीं मिलती, तो सहजता से भला भगवान कैसे मिलेंगे भाई? थोड़ा तो आपको ईश्वर परीक्षा लेंगे ना। तो आपके जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, तो घबराना मत। सुदामा ज्यादा दुखी थे या आप ज्यादा दुखी हो? सुदामा ज्यादा गरीब थे या आप ज्यादा गरीब हो? उत्तर दो। क्या सुदामा से गरीब आज कोई है? बताओ, है? सुदामा से गरीब भला आज कौन होगा? लेकिन उस गरीबी में भी सुदामा का विश्वास पूरा था। उस गरीबी में भी वो श्री कृष्ण का जाप किया करते थे विश्वास के साथ। वरना ऐसी भूख प्यास में ना व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। सुनो, आपने कहावत तो सुनी होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आदमी का पेट भरा है ना साहब, तभी वो राम राम बोलता है। भूखा हो तो रोटी रोटी बोलता है, राम राम नहीं। हाँ या ना? जब पेट भरा है ना आपका, जब समय अच्छा है ना आपका, तब आपकी भक्ति की परीक्षा नहीं होगी। जब आपका समय विपरीत आएगा, उस समय भी आप भगवान को वैसे ही प्रेम करें और वैसे ही पुकारें। भूख है 4-4 दिन की पेट में, पेट बिल्कुल चिपक गया पीठ से, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है। ऐसी परिस्थिति सोचो, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हो, उस बाप को कितना कष्ट होगा। जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, उस बाप को कितना कष्ट होगा। सुदामा जी के बच्चे तड़पते थे भूख से। पत्नी बोलती, सुशीला आज बच्चों को क्या खिलाऊं? सुदामा जी कहते, सुशीले आज पानी पिला दो, कह दो कि कल मिलेगी भिक्षा तो कल खिलाएंगे। पानी पिलाती, कैसे समझाती रही होगी वो माँ उन बच्चों को, पानी पिला पिला के रखती। आज बेटा पानी पी लो, कल कुछ मिलेगा। कल फिर सुदामा भिक्षा मांगने जाए और फिर वहां कुछ ना मिले, फिर आ जाए। सुशीला बोली, आज कुछ मिला? कुछ नहीं, आज और पानी पिला दो। ऐसी स्थिति भी आई, फिर भी धन्य है सुदामा। उस स्थिति में भी कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बताओ, ऐसी स्थिति में कौन याद रखेगा भगवान को? आप इतने बड़े भक्त होंगे तो आपका धैर्य टूट जाएगा। अरे कोई भगवान नहीं होता, सब पाखंड है, सब झूठ है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। लोगों के जीवन में जरा कष्ट आ जाए, किसी का बेटा भगवान के घर चला जाता है ना, तो घर वाले क्या वो, अरे कोई भगवान नहीं होता, हमने इतनी पूजा करी तो सही, बेटा चला गया भगवान के घर। लोग भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े भगत थे तो तुम्हारा बेटा काहे चला गया। इसका मतलब है कि तुम भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तुम तो भगवान की भक्ति डर के मारे करते थे, इसलिए कि हमारा बेटा बना रहे, हमारी दौलत बनी रहे, हमारा सम्मान बना रहे। जब तक बना रहेगा तब तक आप भजन करोगे, मानोगे, और नहीं बना रहेगा तो भगवान को लोग गालियां देने लग जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। लोगों को यह लगता है कि भक्ति करने से हमारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, खूब संपत्ति आएगी, खूब बढ़िया सब कारोबार चलेगा, इसलिए लोग भक्ति करते हैं। भक्ति क्यों की जाती है यही नहीं पता लोगों को। चलो आप ही बता दो, क्यों भक्ति की जाती है? क्यों मंदिर जाना चाहिए? क्यों भक्ति करना चाहिए? क्यों भगवान का नाम जपना चाहिए? बताओ। चलो मैया आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बैठे बैठे
मन की शांति। आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्यों करते हो आप लोग? क्या करोगे पाके? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, हाँ? ये मैया मेरी प्यारी माँ, आप बताओ क्यों भक्ति करती हो आप? क्या पाना चाहती हो? सुदामा ने भक्ति काय को करी? क्या चाहते थे? मन की शांति। क्या चाहते थे? क्यों भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम किसी माँ का बेटा बन जाते हैं, बार बार मरते, बार बार जन्म मृत्यु बार बार करोड़ों बार से चल रहा है। अब भगवान से ये प्रार्थना है, प्रभु ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ये समाप्त हो जाए और हम सदा सदा के लिए प्रभु आपके हो जाएं। इसलिए हम भक्ति करते हैं, हम आपके होना चाहते हैं। अब हम संसार के लोगों का होना नहीं चाहते, हम जगत का नहीं होना चाहते, हम जगन्नाथ के होना चाहते हैं। प्रभु अब हम आपका होना चाहते हैं। अब हम जगत से संबंध नहीं रखना चाहते, अब हम जगन्नाथ से संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं। अब देखो हमारा बेटा है, पत्नी है, परिवार है, ये सारे लोग अपना कर्म लेकर पैदा हुए हैं। मैं इस संसार में कितने वर्ष रहूंगा ये ईश्वर जानते हैं। आपका परिवार, आपका अपने लोग कितने वर्ष आपके साथ रहेंगे ये आप ईश्वर के हाथ में। इसलिए जो आया है वो जाएगा, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। मैं भक्ति करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, नहीं, मुझे कोई जीने का शौक ही नहीं है बहुत ज्यादा। हे प्रभु ये जीवन आपने दिया है, आपने तो दिया है सब, आप वापस लेना चाहो आप ले लो, मर्जी आपकी। भगवान ने दिया उससे हमने घमंड नहीं किया और ले लेंगे उससे हम रोएंगे नहीं, हर हाल में ईश्वर की कृपा मानेंगे। ईश्वर जो तेरी मर्जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इस मनस्थिति के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हैं तब तो आपकी भक्ति सार्थक है। और आप भक्ति का उद्देश्य ये लिए बैठे हैं कि मेरा बेटा हो जाए, बहू हो जाए, ये फला नौकरी लग जाए, ये हो जाए, तब तो फिर आपका उद्देश्य गलत है। हाँ, भगवान को पाने का उद्देश्य क्या है? हम भक्ति क्यों कर? सुदामा ने भक्ति इसलिए थोड़ी करी कि हमारे घर की दाल रोटी बढ़िया चलने लग जाए। सुदामा ने भक्ति का इसलिए करी कि हमारी दाल रोटी बड़ी ना। सुदामा भूखे रहे 4-4 दिन, मांगा नहीं कि भगवान ये दे दो, ये तो मेरे भाग्य का खेल है, मेरी किस्मत में गरीबी है तो भोगनी पड़ेगी, क्या बात है इसमें। ये तो कुछ चीजें नसीब का है, भाग्य का है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए ना, दशरथ जी के तो बेटा ही भगवान थे, तो बचा लेते ना अपने बाप को। फिर ये तो संसार कर्म भूमि है, यहां तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। यहां तो जगत जननी है सीता माता, जगत की मां है सीता, मैया है, जगत की पालनहार है सीता माता। वो भी नंगे पांव जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं लवकुश को लेकर गोद में। हाँ या ना? तुम यदि कहो कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें गरीबी ना आवे, कष्ट ना आवे, कष्ट राम की पत्नी सीता मां को कष्ट आया, नहीं आया?
भगवान श्री कृष्ण के पिता बेड़ियों में बंधे थे जेल के अंदर, कंस के कारागार में। हाँ या ना? कष्ट से बचो ना, आएगा। भगवान से ये मत कहो कि प्रभु कोई कष्ट ना आए, भगवान से कहो प्रभु आए यदि कष्ट तो बस आप उस कष्ट में मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, बस आप मत छोड़िएगा। मैं कष्ट से घबराता नहीं हूं, आने दो। पर भगवान से प्रार्थना, गोविंद जगत छोड़ दे प्रभु आप ना छोड़िएगा। बस भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमारा, ये आप लोग, हम लोग सब यात्रीगण हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप सब कौन है? आपकी पत्नी, पति, बेटी, बेटा सब यात्री हैं। ये सब आपको रास्ते में मिले हैं। पत्नी कब मिली आपको? 25 साल बाद। रास्ते ही में तो मिल गई। 24 साल बाद मिली। पति कब मिला? 23 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। हाँ या ना? क्यों? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। आपके पीछे वाले? हो गई। कितने साल बाद मिली पत्नी आपको? 27 साल बाद इनको जीवन साथी के रूप में पत्नी मिली। कौन है ये? इनकी पत्नी एक यात्रा में चल रही थी, ये भी एक यात्रा में थे कि दोनों आपस में टकराए। दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। मंडप गाड़ा, शादी वादी करी, जीवन साथी हो गए। हाँ या ना? रहोगे कुछ साथ समय तक, साथ रह के कुछ बच्चे इत्यादि पैदा करोगे, तब तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। 80-90 साल के होगे, तब तक 2 में से 1 को जाने की तैयारी होने लग जाएगी। 2 में से 1 टाटा बाय बाय कह के छुट्टी। अब पहले कौन जाएगा ये तो ईश्वर जानते हैं। यही तो जीवन का खेल है, इससे ज्यादा क्या है? पत्नी कौन है? रास्ते में मिली हुई यात्री है। जीवन की राह में टकराई, जीवन के राह में टकराया पुरुष पति के रूप में। उसी यात्रा में फिर बच्चा सम्मिलित हो गया। बच्चा सम्मिलित हुआ कि दादाजी की टिकट कट गई, दादाजी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, बच्चा आ रहा है। हाँ या ना? नए मेहमान आ रहे हैं, पुराने लोग ये नियम है। और आप लोग मानते हो ये मेरा, ये संसार है। पागल, जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे हैं, भगवान मेरे, इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु को अपना मानने वाला समझदार है, जगत को अपना मानने वाला मूर्ख है। सिस्टम से चलते नहीं हो आप लोग। भगवान से कभी कुछ मांगो मत। भगवान से केवल यही मांगो, हे प्रभु हमें आप अपना बना लीजिए, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए। जैसे सुदामा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, द्रौपदी को भगवान ने स्वीकार कर लिया, अर्जुन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, अर्जुन को स्वीकार कर लिया और दुर्योधन को स्वीकार, दुर्योधन को स्वीकार, विभीषण को स्वीकार कर लिया और रावण को स्वीकार, सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, बाली को स्वीकार। भगवान से बस यही प्रार्थना करो, प्रभु हमें भी अपना दास मानकर ये दास को, मुझ जैसे पापी को आप स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर, क्या मांगना यही मांगो। श्री भगवान पे पूरा पूरा विश्वास रखिए, तो कौन सा रास्ता ईश्वर तक जाएगा? विश्वास का। ये विश्वास ना कमजोर पड़े आपका। आप लोग ना पूजा खूब करते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको चिंताएं होती हैं। अरे चिंता है तो विश्वास कहां है? इसलिए निश्चिंत होके हमारे साथ हैं रघुनाथ,
हमें किस बात की चिंता है।